सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग आपकी अभ्यास सागर का 7वां पाठ जो कि हम लोग कल कर रहे थे, मैंने आपके पास वीडियो सेंड की थी सर्वनाम की। ठीक है, तो अभी हम लोग बेटा 5 क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे और आज हम लोग करेंगे आगे। तो जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बोलने वाला जो होता है वो होता है उत्तम पुरुष, सुनने वाला जो होता है यानी सुनने वाले के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो होता है मध्यम पुरुष। और बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में बात कर रहा है और उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो आते हैं अन्य पुरुष में। ठीक है, ये सारा हम लोग कल कर चुके हैं। तो ये जो तीनों मिलकर यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों किसके उपभेद हैं? पुरुषवाचक के। यानी सर्वनाम के जो भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, उनमें से जो पहला भेद होता है वो होता है पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में 3 उपभेद होते हैं उसके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपना आगे वाले में। यानी अब ये देखिए, इसमें आता है यह खिलौना। ये हमारा नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे जो काले शब्द हैं सर्वनाम शब्दों पर, उनके भेद बताने, यानी जो ये सर्वनाम शब्द दिए गए हैं आपको ये बताना है कि ये कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं। यानी सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उनमें से कौन सा ये भेद है। तो ये देखिए, अब यह खिलौना कौन लाया है। अब यहाँ जो कौन शब्द है उसका क्या है, उसके द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है कि कौन लेकर आया है। तो कौन शब्द है, कौन सर्वनाम शब्द है, वो आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से कि ये खिलौना कौन लेकर आया। अब यहाँ पर कौन शब्द वो प्रश्नवाचक। उसके बाद आता है बेटा दाल में कुछ पड़ा है। अब यहाँ देखिए कि कुछ शब्द जो है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक क्यों है? क्योंकि हमें ये तो पता है कि कुछ गिरा हुआ है। जैसे मान लो हमने कुछ दूध में, दाल में कुछ ब्लैक सा गिरा हुआ दिखता है तो हम लोग देखते हैं कि ये कुछ गिरा हुआ है। लेकिन बेटा उसका यह नहीं मालूम कि वो क्या गिरा है। उस चीज़ के बारे में हम लोगों को निश्चित नहीं है कि वो गिरा क्या है। इस वजह से यहाँ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी जहाँ हम लोगों को निश्चित किसी व्यक्ति के बारे में पता है या फिर किसी वस्तु के बारे में पता है तो वहाँ पे आता है निश्चयवाचक। और जहाँ हम किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते, हम लोगों को किसी चीज़ का निश्चित रूप से नहीं पता होता कि क्या है या नहीं है, तो हम लोग लगाएंगे उसमें अनिश्चयवाचक। अब देखिए आगे, यह पुस्तक राज की है। तो यह पुस्तक मतलब हमें इस चीज़ का श्योर है, हमें इस चीज़ का पक्का पता है कि यह पुस्तक राज की है। तो अगर हम लोगों ने यह शब्द का सर्वनाम जो है तो यह पुस्तक राज की है तो उसमें आएगा निश्चयवाचक, क्योंकि हमें पक्का पता है। उसके बाद देखिए, अपना काम स्वयं करना अच्छी आदत है। अब यहाँ पे मैं, खुद, अपने आप, स्वयं, ये जो शब्द होते हैं ना, खुद का, मैं मतलब खुद, स्वयं, अपने आप, जिन शब्दों का वो होते हैं निजवाचक, यानी अपने लिए प्रयोग किए गए हैं, तो वहाँ होता है निजवाचक सर्वनाम। ओके, उसके बाद आता है बेटा जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। अब यहाँ पर संबंध बताया गया है कि एक दूसरे वाक्य के साथ में या फिर जो संज्ञा शब्द है उनके बीच में संबंध बताया गया है। पहला जो है संज्ञा शब्द, उसके साथ जो सर्वनाम प्रयोग किया गया है वो, या फिर जो दूसरा है संज्ञा शब्द उसके साथ में प्रयोग किया गया, उन दोनों के बीच में एक संबंध बताया। जैसे इसमें बताया जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो और वह, इन दोनों के बीच में संबंध बताया गया कि जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। अब यहाँ पर कौन सा वो है सर्वनाम? संबंधवाचक। उसके बाद है बेटा मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अब मैं यानी मैं अपने बारे में बता रही हूँ, तो ये हुआ पुरुषवाचक में। और मैं कौन हूँ? बोलने वाली, यानी मैं बता रही हूँ तो वो पुरुषवाचक में सर्वनाम हुआ। और पुरुषवाचक का कौन सा उपभेद हुआ? उत्तम पुरुष। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बोलने वाला होता है, लिखने वाला होता है, वो क्या होता है? उत्तम पुरुष। अब देखिए इसमें नीचे
नीचे दिए गए वाक्यों में से एक से अधिक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब उन्हें पहचानना है, उन पर घेरा लगाना है और उसी के कर्म के अनुसार आपको आगे उसका भेद लिखना है। जैसे इसमें पहले वाले में देखिए, मैं और अपना, ठीक है, मैं अपना काम कर लूँगा। तो अब यहाँ पे मैं जो शब्द है उसमें कौन सा सर्वनाम आया? पुरुषवाचक। और अपना में कौन सा सर्वनाम आया? निजवाचक। ठीक है, मैं अपना काम यानी अपना खुद का जो काम है वो अपने आप कर लूँगा, तो यहाँ पे अपना काम में आएगा निजवाचक। उसके बाद आएगा बेटा, तुम क्या लाए हो। अब यहाँ पर क्या है? तुम में आएगा वही सामने वाले यानी पुरुषवाचक का दूसरा भेद जो होता है सुनने वाला। ठीक है, तो वहाँ पे मध्यम पुरुष का वो है, तो यहाँ पर पुरुषवाचक। और क्या लाए हो, तो क्या जो शब्द है वो किस लिए है? प्रश्नवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आता है बेटा, यह तो शाम है और तुम, तो यह जो शब्द है वो है निश्चयवाचक। ठीक है, हम लोगों को पक्का पता है कि यह शाम है, तो यहाँ पे आएगा निश्चयवाचक। और तुम, अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मैंने दोनों इसलिए लिख के दिखाए हैं आपको क्योंकि तुम जो शब्द होता है वैसे देखा जाए तो पुरुषवाचक में आता है, लेकिन यहाँ पर जो तुम है ना उसको एक क्वेश्चन की तरह पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्नवाचक है। क्योंकि तुम, तो यहाँ पर यह तो शाम है और तुम मतलब तुम का मतलब क्या है? वो तुमसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। ओके, तो यहाँ पर जो तुम शब्द है उसको एक प्रश्नवाचक की जगह प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक लिखा गया है। अदरवाइज जो तुम शब्द होता है वो आता है पुरुषवाचक में। उसके बाद आता है बेटा, आपको मालूम था कि चाय में कुछ पड़ा है। आपको मतलब यानी आप किसी से बात कर रहा है सामने वाले से, तो उसको बोला जा रहा है कि आपको मालूम था। अब यहाँ पे आपको शब्द में आएगा पुरुषवाचक और कुछ गिरा है, कुछ मतलब अनिश्चित है, हम लोगों को नहीं मालूम पक्का, तो यहाँ पे आएगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। उसके बाद उसने कहा था, जो करेगा सो भरेगा। अब उसने जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी कौन सा भेद? तीसरा, अन्य पुरुष वाला। तो यहाँ पे उसने, उसमें पुरुषवाचक, और जो और सो है उसमें आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये देखिए बेटा आगे, पुरुषवाचक सर्वनाम का कोई एक उदाहरण आपको देना है। मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम स्कूल से वापस आ रहे हो या वह स्कूल से वापस आ रहा है, जो भी है, तो इसमें वह, मैं, तुम, ये जो है किस में आते हैं? पुरुषवाचक में। उसके बाद आता है तुम्हारा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में होता है बेटा यह, यानी हम लोगों को उस चीज़ के बारे में पक्का पता है, यह मोहन की पुस्तक है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग यह के लिए श्योर हैं कि यह मोहन की पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें क्या किया गया? इसमें क्वेश्चन पूछा है, एक प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए कहाँ जो शब्द है वो आएगा प्रश्नवाचक में। अगले वाला है बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दाल में कुछ गिर गया। अब यहाँ पे जो कुछ शब्द है वो आएगा अनिश्चयवाचक में। निजवाचक में है मैं अपना कार्य स्वयं करना, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अब जो स्वयं शब्द है तो उसमें क्या होगा? स्वयं में आता है निजवाचक। फिर आता है बेटा संबंधवाचक। संबंधवाचक में जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। जो और वो, इन दोनों के बीच में संबंध दिखा रखा है। अब देखिए आगे, ये एक आपका गद्यांश दे रखा है एक अनुच्छेद के रूप में, तो इसको आपको पूरा करना है। किसके साथ? सर्वनाम शब्दों के साथ। ठीक है, अब देखिए इसमें, एक दिन की बात है, मैं घर जा रहा था, तभी अचानक मेरा एक दोस्त मिला। उसने पूछा, ठीक है, किसने पूछा? दोस्त ने। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, मैं किसी काम से आया हूँ। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं तो बहुत डर गया। उसने कहा, तुमने कुछ सुना? अजीब सी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा, हाँ हाँ, चलो चलते हैं। फिर हम दोनों घर की तरफ चल पड़े। ठीक है, तो ये वाले जो आपके शब्द हैं, जैसे मैं है, मेरा, उसने, तुम, मैंने, मैं, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं।
उसके बाद देखिए बेटा, आओ दोहराएं। इसमें आपके पहले वाले ही सारे टॉपिक आए हुए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में बहुवचन रूप लिखना है। तो बहुवचन में क्या होगा, जो एक वचन है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बहुवचन करके लिखेंगे। अब परीक्षा है, परीक्षा का हम लोग बहुवचन क्या बनाएंगे, परीक्षाएं। परीक्षाएं समाप्त हो गई। उसके बाद है लड़का परीक्षा भवन से बाहर आया, लड़के परीक्षा भवन से बाहर आए। ठीक है। वह अपनी बात बता रहा था, वे अपनी बातें बता रहे थे। उसके बाद है बेटा, उसने अपनी किताब बस्ते में डाली। उसने की जगह क्या होगा बहुवचन में, जैसे वह का बहुवचन क्या हुआ, वे। उसने का बहुवचन क्या हुआ, उन्होंने। उन्होंने अपनी किताबें बस्तों में डाली। उसके बाद है इस लड़के को पकड़ लो। अब इन लड़कों को पकड़ लो, इसका बहुवचन क्या होगा, इन, और लड़के का बहुवचन लड़कों। तो इन लड़कों को पकड़ लो। अब ये देखिए, यहाँ पे आपके आएंगे स्त्रीलिंग, यानी लिंग बदल कर लिखना है। जहाँ आपका पुल्लिंग दे रखा है वहाँ आप लोगों को स्त्रीलिंग बनाना है, और जहाँ स्त्रीलिंग दे रखा है वहाँ आप लोगों को पुल्लिंग बताना है। तब माता जी का क्या होगा, पुल्लिंग क्या होगा, पिताजी। अभिनेता का अभिनेत्री, वधू वर, वीर वीरांगना। ठीक है। वीर जो शब्द होता है उसका विलोम वो क्या होता है, लिंग बदलकर अगर आदमी है यानी पुरुष है तो उसको हम लोग वीर बोल लेंगे, और अगर कोई वीर स्त्री है तो उसको हम लोग वीरांगना बोल लेंगे। ठीक है। स्त्री अगर है तो उसमें हम लोग वीरांगना शब्द का प्रयोग करेंगे। नायिका नायक, और सुनार सुनारिन। ठीक है। तो इसमें हम लोग सुनारी वर्ड यूज नहीं करेंगे बेटा, सुनारिन होता है ये। उसके बाद आता है हमारा अनुस्वार और अनुनासिक चिन्हों का, जैसे पहुंचकर, हु जो है पहुंच कर नहीं, पहुंच कर, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। बातें हैं उनमें बातें, तो यहाँ पर बिंदु का प्रयोग होगा। तुकांत में क के ऊपर यानी जो क के बाद आ की खड़ी पाई है उस पे आ, ये बिंदु का प्रयोग है, इसमें अनुस्वार तुकांत। फिर है पढ़ूंगा, सिखाएंगे और मैंने। ठीक है। ये इसमें बिंदु यहाँ पे थोड़े से गलत लगे हुए हैं बेटा, जो इसमें मतलब बुक में जो लगा रखे लिखे हुए हैं वो ठीक है। अब देखिए, इसमें आगे लगाना है हम लोगों को प्रत्यय, यानी इसमें उचित प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द बनाना है हमें। अब पढ़, उसके साथ में प्रत्यय क्या लगाएंगे, आई, पढ़ाई। जीवन, और उसके साथ ई लगा, जीवनी। उत्साह प्लस इत, उत्साहित। अपना प्लस पन, अपनापन। चिल्ला प्लस आई, चिल्लाई। ओके। अब इसके बाद हम लोग करेंगे फिर विराम चिन्ह का प्रयोग। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया, पूर्ण विराम। हाँ भाई, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं, तो जहाँ हम लोगों को थोड़ा सा रुकना होता है वहाँ पे क्या होता है, अल्प विराम। ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैसा लगा, तो ये क्वेश्चन किया गया इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। राजम ने कहा, अब राजम ने कहा के बाद हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं, वहाँ अल्प विराम। और अब लगता है मैं बच गया, तो यहाँ पे उसने जो भी बोला है यानी उसकी कही हुई बात को दोहरा उद्धरण चिन्ह में डालते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह में क्या होता है बेटा, जहाँ हम लोग किसी भी व्यक्ति की कही हुई बात को एज इट इज़ लिख देते हैं, जो का तो लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा एक ये दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब यहाँ पे इसकी राजम की कही हुई बात को एज इट इज़ लिखा गया है, अब लगता है मैं बच गया, तो यहाँ पर आएगा दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो फिर कल क्या करोगे। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसी ने पूछा। ठीक है। तो इसने जो पूछा था, इसने पहले इसकी बात जो है वो पहले रखी गई है, तो ये भी किसी का एज इट इज़ कहा हुआ लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर भी दोहरा उद्धरण चिन्ह। और क्वेश्चन मार्क इसलिए आया बेटा क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा है। तो फिर कल क्या करेंगे। विजय घोष से आसमान गूंज उठा। अब ये एक साधारण वाक्य है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम। फिर है बेटा आपका
ये 15th क्वेश्चन, परीक्षाओं में अंतिम परीक्षा के दिन आपका जो अनुभव होता है उसको एक डायरी के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, यानी डायरी होती है बेटा, कोई भी अपनी यादगार के लिए, कोई भी किसी किसी को हैबिट होती है, किसी की आदत होती है कि वो दिन में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जो भी उनके साथ होता है, उसको एक डायरी में लिख लेते हैं। अब डायरी हम लोग जब भी लिखेंगे तो रात को जैसे सोते टाइम हम लोग लिख रहे हैं, तो जो भी डायरी हम लोग पूरे दिन की लिखेंगे, एक तो वो क्या होती है, भूतकाल में होती है, क्योंकि दिन जो होता है वो सारा का सारा निकल चुका होता है, बीत चुका होता है, तो इसलिए हम लोग उसको भूतकाल में लिखेंगे। दूसरा, अब देखिए इसमें दिनांक, पहले हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, दिनांक, यानी जिस दिन हम लोग वो डायरी लिख रहे हैं वो। हम लोग समय लिख सकते हैं यहाँ पर, समय रात को जो भी है उस टाइम आपको 9 बजे 10 बजे लिख सकते हैं इसमें, प्रिय डायरी। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि हमें लिखना क्या है, आज किस चीज़ के बारे में हम लोगों को लिखना है, हमारे साथ कौन सी घटना घटित हुई है, या हमें वैसे किसी चीज़ के बारे में लिखना है, तो वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, परीक्षा का अंतिम दिन है, जैसे आज आपका ये लगाओ कि पूरी आपकी जो पेपर है आपके ख़त्म हो चुके हैं, तो आपको लास्ट के दिन कैसा लगता है, आप कैसा अनुभव करते हो, वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आज मेरी परीक्षा का अंतिम दिन था, आज मेरी परीक्षा समाप्त हो गई है, लेकिन आज मेरी विज्ञान विषय की परीक्षा थी जिसके कारण मैं बहुत डरा हुआ था। मैं भगवान से मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अन्य विषयों की तरह विज्ञान विषय की भी परीक्षा मेरी अच्छी हो जाए। भगवान ने मेरी सुन ली और मेरी यह परीक्षा बहुत अच्छी हुई। मुझे आशा है कि अब की बार मेरे 90% से ज़्यादा अंक मैं प्राप्त करूँगा। उसके बाद है, अब मैं कुछ नए खेल खेलकर तथा कविता, कहानी और उपन्यास की पुस्तकें पढ़कर मैं अपना परीक्षा के दिनों का तनाव दूर करूँगा। यानी हम लोग आखिर में सोचते हैं ना, जैसे पूरी परीक्षाएं होती है तो हम लोग ये सोचते रहते हैं कि मेरी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं ये करूँगा, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो करूँगा। तो बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे, जब एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो कुछ नए नए खेल खेल लेंगे। अगर किसी को मान लो साहित्य वगैरह पढ़ने का शौक़ है तो वो कविता, कहानी, उपन्यास वगैरह पढ़ेगा। किसी को मान लो वैसे गेम खेलने का, भाई कंप्यूटर पे गेम खेलने का शौक़ है तो वो कंप्यूटर पे खेल लेगा। अगर किसी को चित्रकारी का शौक़ है तो वो ऐसी पेंटिंग बनाएगा। तो ये सारा का सारा आप लोगों को इसमें मतलब लिखना है कि लास्ट डे आप लोग क्या सोचते हो, कभी मैं क्या क्या करूँगा, आज मेरी परीक्षाएं जो है वो ख़त्म हो गई तो मुझे क्या क्या करना है। आखिर में क्या होता है बेटे, यहाँ पे अपना नाम होता है, कोई भी अपना नाम लिख सकते हो, जिसका जो भी नाम है वो इसमें लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है डायरी लिखन, जिसको बोला जाता है डायरी लिखन, जिसमें हम लोग दिनांक लिखते हैं, समय लिखते हैं और प्रिय डायरी से फिर वो सारी घटनाएं हम लोग शुरू कर देते हैं जो हमें इसमें लिखनी है। ठीक है, तो ये आपका पाठ हो जाता है बेटा समाप्त। तो इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है और मेरे पास इस जो लेसन है उसकी पिक सेंड करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।